किस तरह से जो माफिया है अतीक अहमद वो डरा हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थर थर कांपता अतीक, माफियागिरी हो गई अतीत। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। अतीक का दिल धक धक, माफिया एंड कंपनी में दहशत। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए। अतीक की अकड़ ढीली, सारी गुंडई मिट्टी में मिली। मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। ये माफिया अतीक अहमद, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, जिसने ना जाने कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला माफिया अतीक अहमद पुलिस की वैन में फर्श पर बैठा है। अतीक अहमद, जिसकी जुबान से निकला शब्द कभी कोई काट नहीं सकता था। माफिया जो कहता था लोग उसे मानने पर मजबूर होते थे, वो अतीक अहमद आज खुद मजबूर है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। सुनिए अतीक अहमद क्या कह रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल की हत्या क्यों की गई? उमेश पाल हत्याकांड को लेकर क्या कहेंगे? उमेश पाल को लेकर क्या कहेंगे? उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे। जेल से क्या? अतीक क्यों कह रहा है उसे रगड़ा जा रहा है? अतीक क्यों कह रहा है उसे परेशान किया जा रहा है? लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले अतीक अहमद की साबरमती टू प्रयागराज का राउंड दूसरी बार है। इस दौरान उसने करीब 4000 किलोमीटर का सफर किया, वो भी पुलिस की वैन में। इतना लंबा सफर 1 महीने के अंदर तीसरी बार। इस दौरान अतीक और उसका परिवार दोनों डरे सहमे हैं। गाड़ी जहां रुकती है, मीडिया का कैमरा देखकर उसे तसल्ली होती है। क्या कह रहा है अतीक आपका? अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलिए। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपका? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाते हैं? वरना क्या हो जाता आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? जिन गलियों, जिन सड़कों पर कभी उसकी दहशत का साम्राज्य हुआ करता था, उन्हीं गलियों, उन्हीं सड़कों पर आज वो घबराया हुआ है, परेशान है। माफिया डरा हुआ है। वक्त बदला, सरकार बदली, तो अतीक की किस्मत, उसका साम्राज्य सब ढहने लगा। विरोधियों की क्या कहना चाहिए? साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। तो आपको डर है क्या? ये बदलाव, ये डर एक दिन में नहीं हुआ। अतीक ऐसा क्यों कह रहा है, तो इसे समझने की कोशिश करिए। अतीक क्यों कह रहा है कि उसकी माफियागिरी खत्म हो गई है, वो मिट्टी में मिल गया है, अब उसे रगड़ा जा रहा है। ये 2017 की तस्वीरें हैं। तब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। ये काफिला उस वक्त का है जब समाजवादी पार्टी ने उसको कानपुर कैंट विधानसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने टिकट देने से मना कर दिया था। ये अतीक की दूसरी तस्वीर है, जिसमें ना लग्जरी गाड़ियां दिख रही हैं, ना अतीक के गुर्गों का काफिला, साथ में पुलिस की गाड़ियां। साबरमती से प्रयागराज तक अतीक अहमद की ऐसे ही लगातार परेड हो रही है। पुलिस वैन में अतीक अपने अपराधों की गिनती कर रहा है। एक केस में उम्र कैद की सजा हो गई है। कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा गलत सजा हुई। अतीक को उमेश पाल की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में ही अतीक को प्रयागराज लाया गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक का बेटा असद फरार है। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी फरार है।
अतीक से जब उसकी पत्नी के बारे में सवाल किया गया तो वो झुंझला गया। तुमने साजिश रची थी अतीक, तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी। जेल से कोई साजिश नहीं हो पाई। तो अतीक तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? मर्डर के बाद फोन किया था शाइस्ता ने तुम्हें जेल में? अतीक फोन किया था तुम्हें जेल में? जेल में जयमल लगा है। आज अतीक अहमद गुस्सा हो रहा है, झुंझला रहा है, उसे डर लग रहा है। मीडिया का कैमरा उसका पीछा कर रहा है, तब उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन यूपी में योगी राज से पहले अतीक ऐसा नहीं था। 2016 का एक बयान अतीक अहमद का सुनिए। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा? और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी, और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है। माफिया अतीक अहमद अपनी दबंगई, गुंडई के बल पर ही प्रयागराज और इसके आसपास के इलाके पर अपनी धौंस जमाता था। जब उसका वक्त था, उसके गुंडई का दौर था, तब वो मंच से अपनी ताकत, अपने बाहुबल का बखान करता था। हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया। अतीक अहमद की ये वही लाठियां थी, वही दबंगई थी, जिसकी बदौलत उसके और उसके परिवार पर कुल 161 केस दर्ज है। इसमें अतीक पर 100 केस है, जबकि भाई अशरफ पर 52, बेटे अली पर 4, पत्नी शाइस्ता पर 3 केस दर्ज है। 2 बेटे उमर और असद पर भी 1-1 केस दर्ज है। अतीक का क्राइम ग्राफ कितना बड़ा है, और ये माफिया 2017 से पहले खुलेआम मंच से दावा करता था कि वो लोगों के मुकदमे हटवाता था, धाराएं कम करवाता था। ये वीडियो 2016 का है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। प्रतापगढ़ के लोगों, हमारा कान आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे, वहां हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं ना जाना उससे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो, और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा आता है कि फला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अतीक अहमद का क्राइम ग्राफ ही बड़ा नहीं था, बल्कि उसका नेटवर्क भी काफी मजबूत था। अतीक उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा माफिया है, उसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। अतीक के गैंग में 135 मेंबर हैं। अतीक का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिलों में है। माफिया अतीक के गैंग के खिलाफ 49 तरह के अपराध लिखे हैं। अतीक जब साबरमती से उन इलाकों में पहुंचा जहां कभी वो लोगों को डरा कर रखता था, धमका कर रखता था, उसके गुर्गों का वर्चस्व होता था। लेकिन जब आज वो धौंस, वो माफियागिरी, वो दबंगई जब अतीक की टूटी है। एक वक्त था जब इलाके के लोग अतीक को देखकर डर जाते थे। वो आज अतीक के चेहरे पर खौफ देखने चित्रकूट के पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। आप लोग किस लिए आए? अतीक अहमद को देखने आए हैं। क्या देखना चाहते हैं? वो माफिया गुंडा था, आज अपनी देखे थे, पहले वो नेता था, अब ये गुंडा हो गया है, बदमाश हो गया है, उसको देखने आए हम लोग। अब कैसा है? काफी दिनों से ये गुजरात में था, अब ये आया है, अब देखते हैं कैसा है। अब गुंडा राज खत्म होगा यूपी से, जिस तरीके से अब यूपी से गुंडा राज खत्म है, खात्मा हो गया, इनका गुंडा राज भी खत्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि खात्मा हो गया। आप लोग किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? आए हैं इसको डरते हुए देखने।
डर के देखने आए इसको, डर के जी, डरते हुए देखना। हाँ बस वही देखने आए, डरते हुए देखना, पलट जाए। क्या पता आगे घाटी वाले मोड़ पे पलटी जाए, कोई भरोसा है क्या? अतीक अहमद आज डरा हुआ है। जो कभी लोगों को डरा कर खुश होता था, माफिया अतीक अहमद का पेशा ही लोगों को डराना, धमकाना, जमीन कब्जा करना था। इसके लिए उसने बाकायदा गैंग बनाई थी और उसके गैंग के लोग भी लोगों को अतीक को शेर बताते थे। लेकिन वक्त बदला तो अतीक और उसके गुर्गों की किस्मत भी बदल गई। ये वीडियो उस वक्त का है जब अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी में शामिल था। वीडियो 1.5 साल पुराना है। पहले अतीक के गुर्गे क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। उजड़ी घाटी, सूना जंगल, सब रोशन हो जाएगा। उजड़ी घाटी, सूना जंगल, सब रोशन हो जाएगा। गुर्राहट है, फिर शेर पलट कर आएगा। अतीक का बेटा अली भी इसी मंच पर था। पहले उसकी भाषा सुनिए। बस न बसा न पाए घर जो वो घर के जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है। मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं। मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।